बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संतों के वचन है कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और मनुष्य यात्री है जो एक एक दिन अथवा एक एक रात, घड़ी घड़ी, पल पल और श्वास श्वास के अंदर यात्रा कर रहा है और पग पग करके अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रहा है। दिन चढ़ता है फिर डूबता जाता है, रात पड़ती है वह भी निकल जाती है, फिर दिन आता है उसके पश्चात फिर रात आ जाती है। यह रात और दिन के दो चूहे इसकी आयु रूपी टहनी को कुतर रहे हैं। जो दिन जाता है वह फिर लौट कर नहीं आता, जो श्वास जाते हैं वे वापस नहीं आते। जैसे नदी के जल का बहाव हर समय आगे की तरफ जाता है और जो जल एक बार आगे की ओर निकल जाता है वह दोबारा नहीं आता, ऐसे ही हर समय मनुष्य की आयु बढ़ती जा रही है गुरुमुखों। और एक दिन ऐसा आ जाता है जब यह यात्री अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच जाता है अर्थात मृत्यु के मुंह में जा गिरता है और सोचता है कि मैंने जीवन भर क्या यात्रा की है। यात्रा समाप्त हो जाती है और साथ ही मनुष्य भी समाप्त हो जाता है। मनुष्य आया और चला गया, क्या यहाँ आकर उसने कुछ काम भी किया या उसकी यात्रा व्यर्थ ही हुई है? यह सोचने की बात है। अगर कोई यात्री अंधेरे में यात्रा करता है तो वह रास्ता भूल जाता है और रास्ता भूलकर ठोकरें खाता है। यही भी मनुष्य करता जा रहा है। मनुष्य को यह नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, संसार में किस लिए आया है और क्या कर रहा है। परेशान होता है, बुद्धि काम नहीं करती है कि उसने कहाँ जाना था और कहाँ जा रहा है। जो कदम उठता है वह गलत होता है, जिधर मुँह करता है परेशानी का शिकार होता है, जिधर मुँह करता है परेशान का शिकार होता है। समझ नहीं आता कि वह क्या करे, कहाँ जाए और अपने ठिकाने पर किस प्रकार पहुँचे। इस परेशानी की अवस्था में जो कुछ भी वह सोचता है अथवा जो कर्म करता है उसका परिणाम उल्टा होता है। तात्पर्य यही है कि अंधेरे के अंदर तथा परेशान हालत में जो भी कार्रवाई होती है वह गलत होती है। अंधेरे में चलते हुए यात्री कभी कभी ऐसा अवसर भी आ जाता है कि वह किसी गड्ढे में जा गिरता है और घायल होकर अत्यंत दुख पाता है, अथवा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह अंधेरे के कारण असल मार्ग को छोड़कर उल्टे मार्ग पर चल पड़ता है और जितना चलता है उतना ही अपनी मंजिल से दूर हो जाता है। एक बार शेख सादी साहिब जी कह रहे थे, मार्ग में उन्हें एक यात्री मिला। शेख सादी साहिब ने उससे पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो? वह बोला, मैं अरब देश का रहने वाला हूँ और काबे हज के लिए जा रहा हूँ। शेख सादी साहब ने उसके वचन कर्म में बहुत अंतर देखा, तब बोले, तरसम की नैन रसी वह कावा है एरावी की रहा के तू मेरे रवि ई रहा तुर्किस्तान अस्ते। हे अरब के रहने वाले इंसान, मुझे भय है कि तू कावे नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जिस मार्ग पर तू जा रहा है यह मार्ग तुर्किस्तान को जाता है। तो जितना भी इस मार्ग पर चल रहा है उतना ही काबे से दूर होता जा रहा है। इसी प्रकार अंधेरे की यात्रा का भी यह हाल है
कि मनुष्य भूल कर कहीं जा रहा जा गिरता है, अर्थात उसका किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ होकर दुखदायी बन जाता है। यह है कि अंधेरे की कार्यवाही का परिणाम। और सुनाए, एक मनुष्य का मकान बेचना चाहता है। वह उस मकान का बेनामा लिखता है। अगर बेनामे की उस तहरीर में एक पंक्ति में ये शब्द लिख देता है कि अब रात का समय है, दिमाग मेरा परेशान है, बुद्धि भी ठिकाने नहीं है, तो उस तहरीर को अदालत नहीं मानेगी। यानी सरकार दरबार में वही बात स्वीकृत होती है जिस बात में अकल और दिमाग सही काम कर रहे हो और उजाला भी हो। यही कारण है कि बेनामी की तहरीर के अंत में कानून के अनुसार यह अवश्य लिखा जाता है कि मैं बेकायमी हो हवास और वसूते अकल तहरीर लिख देता हूँ ताकि सनद रहे। वह तहरीर अदालत मंजूर कर लेती है। संतों ने संसार के मोह को अंधेरी रात बतलाया। जब तक अंत हृदय में मोह अज्ञान है, मनुष्य अंधेरे में ही फिरा रहा है और साथ ही मन माया के थप्पड़ खाकर परेशान भी है। इसे समझ नहीं आती कि इसने क्या करना था, क्या कर रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना था और कहाँ जा रहा है। बुद्धि अपने मार्ग को छोड़कर उल्टी चल पड़ी है। क्या ऐसी हालत में इससे यह आशा है कि जा सकती है कि वह कुछ अपना काम भी कर सकेगा? कदापि नहीं। संत चिताते हैं, तुझे मालूम है किस वास्ते तू बाग में आया है? वह क्या मतलब था जिसके वास्ते सुल्तान ने भिजवाया? न भूले कोई दम भी इधर कुछ ध्यान फरमा कि मैं हूँ कौन, जाता हूँ किधर, किस समत में आया। हे मनुष्य, तू इस संसार में नफा करने के लिए आया था, परंतु फजूल झगड़े वेखड़ों में पड़कर घाटे में चला गया और कीमती आयु व्यर्थ में बीत गई। परोपकारी संत मनुष्य की ऐसी अवस्था को देखकर दुखी हो जाते हैं और चिताते हैं कि हे प्यारे, तू होश में आ, अपना काम बना। अगर तू संसार में आया था, यूं ही चला गया, तो आने का तेरा क्या तात्पर्य था? तू तो पशु के समान हो गया कि पशु भी आया, चला गया और 84 से निकलकर पशु फिर बन गया। अगर तू आया था तो मालिक का नाम सुमरण के लिए, अगर तेरे दिल में थोड़ा सा भी सद्गुरु के लिए प्यार है तो नाम का सुमरण कर और माया से परे हो जा। अगर तुझे अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाना है तो तुझे रोशनी के आधार पर चलना चाहिए। भक्ति और ज्ञान दोनों रोशनी के मीनार हैं। दोनों में से किस रोशनी को हमने अपनाना है? कौन सी रोशनी में सुगमता और सफलता भी है, और वह रोशनी कहाँ से मिलती है? इन सारी बातों का निर्णय ऊपर के प्रसंग में हो चुका है गुरुमुखों। हे मति के धीर मेरे प्रभु, प्रथम यह बताइए कि सृष्टि के अंदर जड़ अथवा चेतन जितने भी जीव हैं, उन सब से दुर्लभ शरीर कौन सा है? दूसरा प्रश्न यह है कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तीसरा यह है कि सबसे बड़ा सुख क्या है?
जो संक्षेप से ही विचार करके वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न यह है कि क्योंकि आप संत सत्पुरुषों तथा दुष्ट पुरुषों का भेद भी जानते हैं, इसलिए उनका सहज स्वभाव वर्णन कीजिए। अर्थात संतों का सहज स्वभाव क्या है और दुष्टों का सहज स्वभाव कैसा है। पांचवा प्रश्न यह है कि वेदों ने कौन सा सबसे अधिक पुण्य बताया है। छठा प्रश्न यह है कि सबसे घोर पाप कौन सा है। सातवां प्रश्न है कि मानसिक रोग कौन कौन से हैं। हे प्रभु, हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हो अर्थात सब कुछ जानने वाले हो और मेरे ऊपर आपकी कृपा भी अधिक है, इसलिए इन मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर समन करती कहिए। अब आगे काकभूषण गरुड़ जी के इन 7 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। काकभूषण जी बोले, हे तात, मैं संक्षेप के साथ यह सब नीति वर्णन करता हूँ। आप परम प्रीति से आदर पूर्वक इसको सुनाइए। मनुष्य देह के समान तो दूसरा कोई देह नहीं। चर अथवा अचर अर्थात चलने फिरने वाले और न चलने वाले जड़ वह चैतन्य सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं, सब इस देही की याचना करते हैं। यह मनुष्य देही नरक, स्वर्ग और अपवर्ग मुक्ति की सीढ़ी है। बहुर यह देही कैसी है? ज्ञान, वैराग्य तथा सब दुखों की दायक भक्ति का देने वाली है। तत्वार्थ यही है कि इस देही में सब कुछ हो सकता है। सो ऐसे शरीर को धारण कर कर जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते और विषयों के साथ प्रीति लगाते हैं, वे मंद से भी मंद हैं। उनकी यह दशा है कि वे मूर्ख पारसमणि को हाथ से खोकर उसके बदले कांच ग्रहण करते हैं। मनुष्य देह की विशेषता के विषय में सत्पुरुषों की वाणियों तथा धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ वर्णन हुआ है, परंतु फिर भी यहाँ पर इसको कुछ और खोल देना आवश्यक है। मनुष्य देह क्यों उत्तम है? पहली बात तो यह है कि इसके अंदर जो कुछ हो सकता है वह किसी दूसरी योनि में नहीं हो सकता। इस देही में सबसे विशेष गुण यह है कि इसके अंदर जीव अपना परलोक बना सकता है, जो कि अन्य योनियों के अंदर यह कार्य नहीं हो सकता है।